करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 30 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड बीपीएससी में आने वाले एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनॉग्रेटेड द ऑक्सीजन बर्ड पार्क? ये आंसर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। अभी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी हैं, तो उन्होंने जो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया, नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर हैदराबाद जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर किया गया। एंड अमृत महोत्सव पार्क का एक पर्यावरण पहल है एंड इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित किया गया है। इसे नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है वहाँ पर जामथा के पास विकसित किया गया है। एंड द पार्क इज डिजाइन टू सर्व एज ए नेचुरल बर्ड हैबिटेट। कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये केरल के कोच्चि में है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जो मध्य प्रदेश में जबलपुर में। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो बनेगा बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। एंड सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क होगा। एंड भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। एंड भारत के पहले वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश में नाम वेद वन पार्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में वेद वन पार्क बनेगा। ये भारत के पहले वैदिक थीम पर जो पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसका नाम होगा वेद वन पार्क। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वाज द 8th इंडियन आर्ट्स फेस्टिवल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड? आंसर बी, तेलंगाना। तेलंगाना में अभी जो राज्य है 8वां भारतीय कला महोत्सव वहां पर आयोजित किया गया। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर केंद्रीय जो 8वें भारतीय कला महोत्सव का वहाँ पर आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ पर 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक यह जो है कि उद्घाटन किया। ये चलेगा मेला। तो महोत्सव पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति नीलमय के बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रपति नीलमय जो बोलाराम सिकंदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण 1860 में हैदराबाद के निज़ाम द्वारा किया गया था। 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में एकीकरण के बाद जो भारत सरकार के निज़ाम से इसे अपने हाथ में लिया था। बाद में राष्ट्रपति के शीतकालीन निवास में बदल दिया गया, जहां राष्ट्रपति सर्दियों में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और आधिकारिक कामकाज करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास शिमला में है, जहां राष्ट्रपति गर्मियों के दौरान कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और आधिकारिक कामकाज करते हैं। नेक्स्ट है, जो हैदराबाद की जो तेलंगाना कैपिटल है, जो वहाँ की तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद में है। एंड वहाँ के CM है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। यह 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना का जो राजधानी। जो कानुमा त्यौहार, बथुकम्मा त्यौहार, फूलों का त्यौहार, बोनालू उत्सव, ये वहीं पे मनाया जाता है तेलंगाना। इंडिया ट्रैवल अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सब दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य तेलंगाना ही बना है। टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान जो जिसका नाम है हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री वहीं बनी है। मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन
जो टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू किया गया है, राजीव गांधी सिविल अभ्यसन योजना वहीं पर स्टार्ट हुआ है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च खाकी में स्थित प्रज्ञ नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो हु हैज रिटन द बुक खाकी में स्थित प्रज्ञा, खाकी में स्थित प्रज्ञा जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है अनिल रतूड़ी के द्वारा, जो अनिल रतूड़ी के द्वारा जो लिखा गया है, अनिल रतूड़ी। कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, उनके लेखक के बारे में देखते हैं। जो परिमल नाथवानी है, उन्होंने काल ऑफ द गिरी पुस्तक लिखी है। एंड सुदीप्ता सेन गुप्ता ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर के बारे में लिखा है। एंड जो आर बालासुब्रमण्यम ने लिखा है पावर विद इन द लीडरशिप लेजेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी। पीयूष पांडे जो उन्होंने लिखा है मनोज वाजपेयी पर लिखा गया है द डेफिनेटिव बायोग्राफी। एंड टी.एम. वाकर इन्होंने लिखा है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। एंड आर अश्विनी ने लिखा है आई हैव द स्ट्रीट एंड कोटी क्रिकेट स्टोरी। एंड अल्पना किलावाला ने लिखा है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। एंड बिल गेट के जो सोर्स कोड है। एंड सेन जो वर्सन है द विनर ऑफ माइंडसेट। पीएस श्री धरन पिल्लई ने लिखा है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। एंड धुबरी सबारो जस्ट ए मर्सनरी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? जो इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, आईएसएस मीन्स होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये रहने वाले सबसे ज़्यादा दिनों तक ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किस मतलब कहाँ के ये रहने वाले हैं? जो ओलेगा कोनेनेंको एंड निकोलाई चुब हैं हु सेटेड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आर रिलेटेड टू आंसर ए रसिया। ये रसिया के रहने वाले हैं, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा दिनों तक निवास किया है। अब आईएसएस के बारे में हम देखते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? यह वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी है। यह 5 स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से सहयोग से बनाई गई है। जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, स्टेशन है, ये 5 स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाई गई है। इसमें फर्स्ट है नासा जो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है नासा। एंड रॉसकॉस्मोस जो है रसिया का है। एंड ईएस से यूरोप का है। एंड जक्स का जापान। एंड सीएस से कनाडा। ये 5 एजेंसियों के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। एंड यह क्या करेगा? यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा जो कि वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट करेगा माइक्रो ग्रेविटी एंड स्पेस इन्वायरमेंट के बारे में। एंड इनोवेशन ऑन अर्थ एंड फ्यूचर डीप एक्सप्लोरेशन के बारे में जानकारी रखेगा आईएसएस जो लेबोरेटरी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड? आंसर डी इब्राहिम शेख दियांग। हानि और क्षति कोष के जो निदेशक हैं इब्राहिम शेख दियांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड? आंसर सी 29 सितंबर। इसकी थीम है यूज योर हार्ट फॉर वर्क। कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। चलिए कुछ दिवस के बारे में देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। एंड 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। एंड 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। एंड 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस। एंड 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एंड 8 सितंबर को ही विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। एंड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटी सफाई दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है।
आज हमने सारे दिवस को, जो सितंबर में सारे दिवस को डिस्कस कर लिया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है? Who won the only medal for India in the international वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है कि जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024? धनुष लोगनाथन ने जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध इससे है जो व्हाट इज द नॉर्थ ज्वाइंट 2024 एक्सरसाइज रिलेटेड टू? जो ये एक्सरसाइज है उत्तर संयुक्त 2024 से, ये रसिया और चाइना से, ये जापान सागर एंड ओकोटस्क सागर में हुआ। कुछ जो एक्सरसाइज है हम देख लेते हैं। जो डिजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड यूनाइटेड अरब इमारात के द्वारा मनाया जाता है। ये राजस्थान में हुआ था। सहयोग काइजिन इंडिया जापान, ये चेन्नई में हुआ। एंड जो अयोध्या एक्सरसाइज है इंडिया थाईलैंड में। एंड साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट में मनाया गया। खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश के बैकलोह में मनाया गया। एंड जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2004 नाटो एंड डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूनाइटेड अरब इमारात अरब सागर के ऊपर मनाया गया। सदा तंत्रिक अभ्यास जो है इंडिया सऊदी अरबिया राजस्थान में। वायु शक्ति इंडिया एयरफोर्स पोखरण राजस्थान। मिलन एक्सरसाइज इंडिया नवल फोर्स विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के साथ, ये मालदीव में मनाया गया। एंड समुद्रा लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया विशाखापत्तनम में मनाया गया। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया US पोर्ट ब्लेयर में मनाया गया। एंड कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज INS तीर जो है 16 कंट्रीज है पोर्ट विक्टोरिया एंड में मनाया गया। एंड जो लेमिटिटी एक्सरसाइज इंडिया एंड जो CHR है वहाँ पे मनाया गया। एंड टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज US इंडिया भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। एंड गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स। एंड धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत जापान। एंड डस्टलिक एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान। एंड जो सागर है सागर कवच एक्सरसाइज है सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में मनाया गया। नेक्स्ट है जो विक्टर्स हेज जो USA में अंतरिक्ष के पहली बार युद्ध अभ्यास होगा। एंड पूर्वी लहर अभ्यास जो भारतीय नौसेना भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय वायुसेना पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस मेघालय की मुरई में। तर्कस अभ्यास भारत USA कोलकाता। रेड फ्लैग अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास भारत एंड अलास्का अमेरिका में। एंड रिमपैक बहुपक्षीय अभ्यास हवाई में। एंड तरंग शक्ति है इंडियन एयरफोर्स तेलंगाना एंड राजस्थान तमिलनाडु राजस्थान। होपेक्स अभ्यास भारत में मित्र। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड में। एंड उदार शक्ति भारत मलेशिया में। एंड मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। एंड पर्वत प्रहर अभ्यास भारतीय सेना लद्दाख। एंड खानकेस्ट 2024 बहुपक्षी मंगोलिया। वरुण अभ्यास भारत प्लस फ्रांस भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास 2024 भारत USA राजस्थान में। अल नजाह अभ्यास भारत ओमान में। जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भारत ओमान। एंड नसीम अल बहर जो नवल है भारत ओमान एंड ओमान। आज हमने सारे अब एक्सरसाइज को देख लिया है। इसमें से 100% है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हिट करेगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य एजेंसी का इकाई को किसने खारिज कर दिया है? हु हैज रिजेक्टेड द सेंटर फैक्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज आंसर भी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी केंद्र की फर्जी समाचार पहचान को इस तथ्य की जांच की इकाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्होंने अभी खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136P और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? हु हैज अनवील्ड द सुसाइड ड्रोन ऑफ शाहिद 136B एंड जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल? आंसर ए ईरान ने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है। करेंसी तोमान है। इसका चाबहार बंदरगाह पोर्ट ईरान में है। शाहिद बेहस्ती पोर्ट भी वहीं पर है ईरान। इसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान देख लीजिए यहाँ पर है।
जो अफ़गानिस्तान के जस्ट बगल में है और पाकिस्तान के बगल में है। तेहरान जो ईरान है मैप में आपके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जस्ट बगल में। एंड तुर्की है, उसके बाद इराक है, एंड ये सारी चीज़ें इसी बीच में, एंड इराक एंड अफ़गानिस्तान के बीच में है, आप अगर मैप में देखते हैं तो। फतेह में मोहजेरानी ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड वो दर्ज किया गया। आज हमने 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम है जैसे बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको करंट अफेयर में माइंड जो है कि बिल्डअप हो जाएगा, एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और करंट अफेयर में आप बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका माइंड सेट ग्रो करता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।